शुएब अख्तर ने भी बोल दिया कि भाईजान इंडिया की ईगो को तोड़ो। अभिषेक शर्मा का भी ये आउट ही नहीं हो रहा, आउट ही नहीं हो रहा। सबके मैच अच्छी विकेटों पे हुए थे, हमारे नहीं हो रहे, हमें टफ विकेटें दे रहे हैं। T20 क्रिकेट में आप कोई ऐसी परफॉर्मेंस हमें दिखाएं कि वाकई बोले कि यार शाहीन ठीक है, आपने पहले एक मैच हरवा दिया था, हारिस रऊफ आपने छक्का खा लिया था विराट कोहली से, वो आपने हरवा दिया था, तो आपने इस दफ़ा हमें कुछ ना कुछ करके दिखाया है। तो वरना अगर ये तीनों, स्पेशली फ़खर, शाहीन और हारिस रऊफ, अगर ये तीनों कुछ नहीं करते फाइनल में और अगर हमारी टीम हारती है तो फिर इनमें और फिर बाकियों में कोई फ़र्क नहीं जिनको आपने हटाया हुआ है। तो फिर ये लोग भी टीम से बाहर होने चाहिए, क्योंकि ये भी कब से खेल रहे हैं, अभी कोई इवेंट नहीं जितवाया। तो भाई हारिस रऊफ, फ़खर जमान, शाहीन अफरीदी, अब आप तीनों के ऊपर भी मैच आ गया। आप तीनों भी करके दिखाएं कोई हमें कि फाइनल में कोई ना कोई ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएं कि हम बोले एक्स क्रिकेटर है या आप जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख लो, ओवर कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट आना शुरू हो चुके हैं, ओवर कॉन्फिडेंस बातें बाहर निकलना शुरू हो चुकी है। शुएब अख्तर ने भी बोल दिया कि भाईजान इंडिया की ईगो को तोड़ो और उनको हराओ, मतलब बातें निकलना भाईजान शुरू हो चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने भी जो है बिग बिग वार्निंग और बिग बिग चैलेंजेस देना इंडिया को शुरू कर दिए हैं कि इंडिया को फाइनल में 2017 की तरह पाकिस्तान वन साइडेड मारेगा और इंडिया की जो ईगो है वो तोड़ देगा पाकिस्तान पकड़ के। पाकिस्तानी मीडिया को अगर आप सुनते हो अभी मेन स्ट्रीम मीडिया को, तो उस पर सुबह से लेकर अभी तक एक ही चीजें चल रही हैं कि इंडिया हारेगा, इंडिया हारेगा। अब एक बहुत बड़ा सीन बना हुआ है अभिषेक शर्मा का, लेकिन मैं पहले भी बात कर चुका हूं। एक वक्त था 2005 में, 4 में बेसिकली 2004 में जब इंडिया की टीम आई थी पाकिस्तान, क्रिकेट बदल रही थी, मॉडर्न हो रही थी। कराची वाला मैच मुझे याद है, वीरेंद्र सहवाग, सौरव गंगुली ने दे वेंट ऑल आउट और बड़ी मार पड़ी। अब आ गया है सेम अभिषेक शर्मा, शुरू में आके बड़ी मार। देयर वाज अ टाइम फिर जब सहवाग को भी तो ऐसे ही कहता था ना यार, आउट ही नहीं होता, ये आउट ही नहीं होता। अभिषेक शर्मा का भी ये आउट ही नहीं हो रहा। संडे अब देखते हैं, सुपर संडे किसका बंद है, किसका बनता है, लेकिन तो हमारे पास तो कुछ नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ इंशाल्लाह अल्लाह करे हम लोग जीते तो उनका क्या हाल। भारत को जरूर हराएगी। मजीद बता रहे हैं दुबई से नुमाइंदा खुसूसी खेल शाहिद हाशमी। इस दफा जो हम पहुंच गए हैं फाइनल्स में, हम जीतने वाले हैं इंशाल्लाह। उनकी टीम में नहीं होता तो लाजिम बात है इनके बॉलर्स पे प्रेशर आता है, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें हैंडल कर लेता है, ऊपर से विकेट ले जाता है, फिर आखिर में यॉर्कर, स्लोअर वन, उसके पास सीम स्विंग सब कुछ है, रिवर्स स्विंग भी आखिर में वो कर लेता है। तो एक कंप्लीट बॉलर है ना। अभिषेक शर्मा की बहुत बातें करें बिकॉज सबसे पहले वो आते हैं, वही वो संभाला देते हैं, वही आपको दिखता है कि 3 बैट्समैन जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं मुझे। 2 ऊपरले तो है ही हैं, लेकिन नीचे आके ये भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलता है। तो मेरे ख्याल क्रेडिट जाता है इस नंबर पे आके इस तरह की क्रिकेट खेलना। और जिस तरह इसने कल हिटिंग की है, ठीक है बैटिंग के लिए बहुत ही साजगार विकेट थी, लेकिन प्रॉपर शॉटें मारा। इस तरह की विकेट अभी तक हमें नहीं मिली किसी मैच में भी। अब ये क्यों नहीं मिल रही ये अल्लाह बेहतर जानते हैं, क्योंकि सबके मैच अच्छी विकेटों पे हुए थे, हमारे नहीं हो रहे, हमें टफ विकेटें दे रहे हैं।